देखो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोगों ने 3D फिनिश किया है और 3D का जो वेटेज था वो 17 मार्क्स का था, तो एक मेजर पोर्शन हम लोगों का फिनिश हुआ है। तो उसे आप अच्छे से तैयार करें। मुश्किल से आपका 1.5-2 घंटे का वो पूरा कंपाइल्ड वीडियो होगा। छोटे छोटे पार्ट्स में है, 27-28 मिनट वाले में तो 3-4 वीडियो है। आप उसको रेगुलरली देखें और कई बार लगाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि समस्या प्रैक्टिस में ही आती है। एक इल्यूज़न हो जाता है कि एक बार लगा लिया है, चलो आ गया, अब क्या देखना है, सीधा एग्ज़ाम में देखेंगे, लेकिन वो बैठने पर वहाँ गड़बड़ हो जाता है, धुंधला धुंधला याद आता है। तो आप उसको कई बार देखें, कई बार लगाएं। इससे क्या होगा, वो आपके जहन में बैठ जाएगा और फिर वो चीज़ें ऑब्वियस हो जाएंगी। ठीक, तो यही है आपके हाथ में और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं अभ्यास करने के सिवाय और समझने के सिवाय। तो उसको आप कम्प्लीटली अपना एफर्ट दीजिए। तो आज हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेटेज भी बढ़िया है। कैलकुलस में आ जाता है ये ना, 44 मार्क्स के कैलकुलस आते हैं, बात हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है। तो आज हम लोग देखें कंटिन्यूटी क्या होता है। बेसिकली हम लोग डिटेल्ड उसका देख ही चुके हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, क्या करना होता है। बस हम लोग क्विक उसका जो डिफिनीशन है, जो चेक करने की कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की, उस पर बात कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद सीधे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्योंकि ये क्या कहते हैं इसको, कैप्सूल कोर्स है ना, क्रैश कोर्स, तो इसमें बहुत डिटेल में बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी एसेंशियल मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस को लगने के लिए, उनकी बात हम लोग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। बेसिकली कंडीशन को देखते हैं कि कंटिन्यूटी अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, बस इसी की बात करेंगे, फिर सीधे क्वेश्चन पे। तो मान लीजिए कि हमें y बराबर fx कोई फंक्शन दिया है, ठीक, y बराबर fx कोई भी फंक्शन दिया है, तो हमें पता है कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू a किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस तभी कहलाता है जब हम क्या करें, फंक्शन की लिमिट निकालें पॉइंट a पर, एक्सटेंडिंग टू a पर। अगर ये एफ ए के इक्वल आ जाता है, मीन्स फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है, तो फंक्शन क्या बन जाता है, कंटिन्यूटी बन जाता है। और इस बात को हम लोगों ने समझा था कि यही चीज़ इक्विवेलेंट होती है ये कहना कि फंक्शन के ग्राफ में ब्रेकिंग नहीं है। ये दोनों बातें एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक नहीं है तो वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर लिमिट उसकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो यह बात हम अश्योरली कह सकते हैं कि फंक्शन के जो ग्राफ में उसमें ब्रेक नहीं आ रहा होगा। ठीक, इन द डिफिनीशन ऑफ इट्स डोमेन, जिस डोमेन में कंटिन्यूटी की बात हो रही है। ठीक, ये बस यही कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है कि लिमिट की बात है, लिमिट किसी चीज़ का कुछ हमें दिखाना होगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट की बेसिक डिफिनीशन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब LHL बराबर क्या हो जाए, RHL हो जाए। LHL कैसे हम लोग निकालते हैं, LHL का फार्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस कर देते हैं। a माइनस क्या शो करता है कि जो पॉइंट x बराबर a है, हम लेफ़्ट से उसकी तरफ आ रहे हैं। a माइनस क्या शो करता है कि x बराबर a पर हम लेफ़्ट से उसकी तरफ टेंड कर रहे हैं। अगर ये एफ ए आ जाए, ठीक, ये डिफिनीशन होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन होगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक्सटेंडिंग टू a माइनस एच कर देते हैं। एफ एक्स जहाँ पर जो h होता है वो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और h कहाँ टेंड करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है। तो यही चीज़ क्या बन जाती है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको सीधे यही याद रखना है। ऐसे ही अगर हम लोग RHL की बात करेंगे, RHL में जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस आ जाएगा। तो RHL क्या शो करता है कि हम पॉइंट पर राइट हैंड साइड की तरफ से x बराबर a पर टेंड कर रहे हैं। तो RHL क्या आ जाना चाहिए, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक, अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिए गए पॉइंट पर इक्वल आता है तो वही जो लिमिट आता है वही क्या बन जाता है, फंक्शन की लिमिट बन जाती है। अगर वही फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, बस इतनी ही बातें आपको इसमें जाननी थी। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। LHL और RHL का फार्मूला आपको जानना था, उसको हमने बता दिया है। अब सीधे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे PYQ, और कंटिन्यूटी से काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलिए
जैसे इसमें अगर हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर 2x एंड gx बराबर x² + 1, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। चलिए देखते हैं पहला सवाल। इसमें हमें दो फंक्शन दे रखा है, f(x) = 2x², 2x दिया है, एंड gx = x² + 1, ठीक। ये दो फंक्शन दे रखा है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे दिया है। पूछ रहा है कि इनमें से इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा फंक्शन बनाए कि वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो पहला दिया है f + g, दूसरा दिया है f - g, तीसरा दिया है f × g और चौथा दिया है f/g। बताना कि इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस हो सकता है। तो हमें कंटिन्यूटी की अलजेब्रा से बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट चारों कंटिन्यूअस होता है। बस कंडीशन क्या होती है, इन तीनों में तो कोई कंडीशन नहीं होती है, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस हमेशा कंटिन्यूअस होगा। बस डिवीज़न में गड़बड़ी आती है कि अगर f(x/gx) है, f और g दोनों कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस होता है, बस gx 0 ना हो। अगर gx 0 हो जाता है किसी पॉइंट पर तो ये समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब देखते हैं कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए f(x/gx) फंक्शन को लिखते हैं। क्या आ जाएगा ये 2x/, चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, x² + 2 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 4x/x² + 2। अब इसमें x की हमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी, भले ही कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन तो किया नहीं है कि x कोई रियल नंबर है। अगर x हमारा क्या हो जाए, मान लीजिए कि √2i हो जाए, √2i हो जाए तो x² क्या आ जाएगा 2i² मीन्स -2, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि डिनोमिनेटर है जो वो 0 किसी पॉइंट पर बन जाए, ठीक। तो इसमें ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा कि f/g डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ऐसे आपको देखना है। अब इसमें बेसिक प्रॉपर्टी यूज हुई है, अलजेब्रा ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं कि सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ऐसे ही कंटिन्यूटी में भी ये काम होता है। चलिए आ गया। अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देता कि x कोई रियल नंबर है, तब ये भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाता है f/g भी, क्योंकि कोई भी x ऐसा ना मिलता कि x² + 2 क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। चलिए 2019 में एक सवाल पूछा है 1 मार्क्स में, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 एट x = 3, ठीक। बहुत छोटा सा सवाल है। f(x) बराबर दे दिया है 2x² - 1 और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 3 पर, ठीक। अब हमें पता ही है कि ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा, लेकिन फिर भी एक प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दिए गए पॉइंट पर और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दिखाएंगे कि दोनों बराबर हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a - h) है फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट का। सो h टेंडिंग टू 0, a की वैल्यू क्या दी है 3 दी है, मीन्स f(3 - h)। तो क्या करना है, फंक्शन में x की जगह पर 3 - h पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 3 - h होल स्क्वायर -1। अब h की वैल्यू 0 रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 9 - 1 18 - 17, ठीक। ये हो जाएगा। ऐसे ही RHL निकालते हैं, देखते हैं क्या वो भी 17 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h) मीन्स a की वैल्यू 3 है, तो f(3 + h) मीन्स x की जगह पर 3 + h रखना है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 + h का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 रहेगा -1, फिर से h की वैल्यू 0 रख दोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा LHL RHL दोनों बराबर हैं, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और 2019 में ही पूछा है सवाल,
उसमें भी ऐसे ही पॉइंट दिया है और कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। देखते हैं क्या है। खंड में ये इरेजिंग पावर समस्या आती है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये 2019 में पूछा गया है। फंक्शन दिया है x² + 3x + 3। f(x) क्या दिया है? x² + 3x + 3 और ये x जब नॉन ज़ीरो हो अदरवाइज 1, x नॉन ज़ीरो x 1, ये फंक्शन दिया है। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x बराबर 0 पर, एट x = 0। ठीक, चलिए चेक करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। अब वही काम करना है। कंटिन्यूटी में यही एक चीज़ फिक्स है कि बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है, आपको बस LHL RHL निकालना फटाफट आना चाहिए। अब देखिए, चलिए LHL हम निकाल देते हैं। LHL डायरेक्ट लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(a - h) आता है, a की जगह पर 0 है तो 0 - h मतलब -h, मीन्स x की जगह पर क्या करना है, -h रखना है। देखिए अब h हमने क्या कहा था कि h जो है वो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मीन्स वो 0 नहीं होगी। तो फंक्शन की कौन सी डिफिनीशन अप्लाई होगी, पहली वाली। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर -h रखना है तो -h² + 3 ऑफ -h + 3। अब h की वैल्यू 0 कर दीजिए, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो LHL क्या आ गया, x बराबर 0 पर 3 आ गया। ऐसे ही RHL निकालिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(a + h) होता है, मीन्स 0 + h मीन्स h हो जाएगा। तो फिर से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h² + 3h + 3, फिर से ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 3। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे भी अगर देख के आपसे पूछा जाए, आपको मान लीजिए सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देख के गेस करना है कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो आप इन दोनों पार्ट को देखा करिए। अगर ये दोनों पार्ट पॉलिनोमियल हैं, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बस उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, 1 इज अ कांस्टेंट फिक्स रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट मैप का कॉम्बिनेशन है। अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया है, तो दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये आज का तीसरा क्वेश्चन था, चौथे पर आते हैं। और थोड़ा बढ़िया सवाल लेते हैं, तो काफ़ी इजी आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछा है तो एक बार बताना ज़रूरी है। चलिए आते हैं। हाँ, 2009 और 2004 में पूछा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = mod x + mod x - 1 एट x बराबर 0 एंड एट x बराबर 1। ठीक, ये बढ़िया सवाल है। f(x) बराबर दिया है mod x + mod x - 1। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। ठीक, ये कब पूछा है, 2009 में और 2004 में। पूछे जाने से बहुत मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस उसके पूछे जाने पर डिपेंड नहीं करती है, फिर भी एक होता है ना कि पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, ऐसा होता नहीं है। जनरली जो नहीं भी पूछे गए वो भी पूछे जा सकते हैं, और जो बहुत बार पूछा गया है उसकी भी संभावना शून्य हो सकती है। चलिए, ये हमारा फंक्शन है। जो पॉइंट हमें चेक करना है, एट 2 पॉइंट्स पर चेक करना है, तो पहले एक एक करके चेक करते हैं। एट x बराबर 0 पे चेक करते हैं। ठीक, चलिए तो इस पर LHL RHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(0 - h), यही बनेगा। चलिए फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 मीन्स x की जगह पर क्या रखना है, -h रखना है, तो mod -h + mod -h - 1, यही बनेगा। चलिए, h हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये मॉड लगा है तो ये +h हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, mod h + 1। ठीक है, माइनस बाहर हो जाएगा दोनों का, क्योंकि मॉड लगा है,
तो इसको हटा भी सकते हैं मॉड को। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। ऐसे ही RHL निकालते हैं। RHL क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मीन्स x की जगह पर अब h रखना है, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h प्लस मॉड h प्लस 1। नाउ h इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड को हम हटा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा h प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा 1। सो LHL इज इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें, आप देखकर भी बता सकते थे, पॉइंट कुछ भी दिया हो, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर एनीथिंग, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। और हमें पता है मॉड x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना? और मॉड x माइनस 1 का x बराबर 1, x बराबर 0 लेंगे तो 1 आएगा, और x बराबर 1 लेंगे तो 0 आएगा। मीन्स x बराबर 1 पर फंक्शन नहीं है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये भी क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो दोनों ही फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, और सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये कहीं भी मॉड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। ये डिफरेंशिएबल कहीं कहीं पर नहीं होता है, जहाँ पर एज बनता है ना, तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग उसकी बात करेंगे। तो इसके बाद x बराबर 1 पर चेक करना था, तो जैसे 0 पर किया गया वैसे ही 1 पर आप चेक करेंगे, तो वहाँ भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ये बढ़िया सवाल था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, ये बढ़िया सवाल ये भी है। x साइन 1/x और 0, इसकी हमें कंटिन्यूटी x बराबर 0 पर चेक करनी है। चलिए, फंक्शन जो है fx इक्वल टू x साइन 1/x और 0, ये तब डिफाइन होगा जब x 0 ना हो, और ये तब डिफाइन होगा जब x क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। ठीक, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, प्रोसीजर वही होगा। LHL निकालिए, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h मीन्स 0 प्लस h मीन्स f ऑफ h। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए h जो है वो नॉन ज़ीरो होता है, तो पहली डिफिनीशन अप्लाई होगी, x की जगह पर h रखेंगे तो h साइन 1/h। अब देखिए h की वैल्यू 0 करना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जो साइन फंक्शन होता है वो -1 से 1 के बीच में रेंज करता है, तो ये कोई भी वैल्यू होगी, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। अब हमें नहीं पता है कि क्या वैल्यू होगी, क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन 1/h भी वेरी करेगा, लेकिन कैसे वेरी करेगा हमें आइडिया तो है नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो आएगा इसकी वैल्यू कुछ -1 और 1 के बीच में ही होगा, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू कुछ भी आएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो LHL क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। कैसे, f ऑफ -h हो जाएगा प्लस h हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस आता, 0 -h, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा वही, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। और ऐसे ही ये बन जाएगा h साइन 1/h, फिर से ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों ही इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए 2016 में पूछा था, इतना आसान सा सवाल। ऐसे यहाँ x² कर सकता है, x² साइन 1/x, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये देखिए अगला सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये 2005, 6, 8, 12, 14, 15 कई बार पूछा गया है, और ये बढ़िया सवाल है भी, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल होता है कि ऐसा फंक्शन बताइए जो कंटिन्यूअस
डिफरेंस कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल ना हो, इस टाइप का बनता है ना। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ मॉड एक्स की बात करें, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो ये एग्जाम्पल किसका बनता है? कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है और जहाँ पर कॉर्नर बनता है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसकी बात हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में करेंगे। तो अब जो अगला फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू, वो कुछ ऐसा डिफाइन है, मॉड एक्स अपॉन एक्स अगर एक्स नॉन ज़ीरो हो, और ज़ीरो हो जाएगा अगर एक्स क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक, कई बार पूछा है ये 2005, 6, 8, 12, 14, 15, ठीक, कई बार पूछा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली ही पूछा जाता है, इससे पता चलता है। चलिए, इसके कंटिन्यूटी की हमें बात करनी है। तो प्रोसीजर तो सेम ही है और आसान भी है, बस पूछा पता नहीं क्यों इतनी बार गया है, लेकिन आसान बहुत है क्वेश्चन। और इसे हमें चेक करना है x बराबर 0 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए LHL निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक, क्योंकि a की वैल्यू 0 है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h हो जाएगा। मीन्स x की जगह पर क्या करना है? माइनस h रखना है। रख दीजिए उठा के, h नॉन जीरो क्वांटिटी है तो यही वाली डिफिनेशन अप्लाई होगी। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? मॉड माइनस h अपॉन माइनस h। अब ये तो प्लस h हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, मीन्स ये -1 आ जाएगा। कट जाएगा तो h का लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम RHL निकालें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h हो जाएगा, 0 प्लस h मीन्स h हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h अपॉन h, और ये 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। LHL RHL के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी जो चेक करने वाला प्रोसीजर था ये अब इससे और अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब आप जो क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा। अब क्या होगा कि दिया रहेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, उनकी वैल्यू हमें कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के निकालनी होगी। तो देखते हैं, एक दो सवाल उस टाइप का भी कर लेंगे जो PYQ में है, तो हमारा इस तरह से कंटिन्यूटी आसान तरीके से और कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बस आपको यहाँ से समझना है और उसके बाद क्वेश्चंस को जहाँ से भी पाएँ उठाकर लगाना है, जो ना आए उसको पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 2016 में, 13 में, 9 में पूछा है सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए वो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, एफ एक्स जो दिया है, जो भी नंबर का क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, अगर x 4 के बराबर ना हो, और ये k है अगर x 4 के इक्वल हो। दिया है कि ये इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 ही है। हाँ, दिया है कि ये फंक्शन क्या है? 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। k की क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी को लगाते हुए। तो देखिए एफ एक्स को थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ऊपर क्या करो, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 4 वाला कट जाएगा तो x प्लस 4 आ जाएगा।
ये x नॉट इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4। अब तक को थोड़ा आसान लगने लगा फंक्शन हमारा। अब इसको क्या दिया है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, तो अगर x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है तो 0 पर जो LHL और RHL होगा दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। नाउ सिंस fx इज कंटिन्यूस, सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सो द लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0। ये तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी है ही। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का फार्मूला लगा दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। ये f ऑफ माइनस h है और h नॉन जीरो क्वांटिटी है और h को 4 भी नहीं लिया जाता है, h कोई बहुत छोटी पॉजिटिव रियल नंबर होती है, तो ये वाली डिफिनीशन अप्लाई हो जाएगी। तो निकालिए। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी तो आनी चाहिए, मीन्स f ऑफ 0 के बराबर आनी चाहिए। तो 3 क्वांटिटीज़ है हमारे पास f ऑफ 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला डिफिनीशन अप्लाई होगा तो माइनस h प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी दूसरा डिफिनीशन अप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा, h प्लस 4 हो जाएगा। और f ऑफ 0 मीन्स f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, x नॉन ज़ीरो है तो वहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर 0 रखना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। तो आप देखिए क्या आ जाएगा, 4 बराबर 4 बराबर 4, मीन्स के पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। भाई कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने लगाया कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, 0 पर चेक करना था, तो इस पर हमने कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया और हमेशा ही ये बराबर होंगे। मीन्स ये के यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है पूरी प्रोसीजर में, मतलब के कुछ भी हो या फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 0 पर चेक करना है, पॉइंट अगर बदलता है तो हो सकता है कि प्रोसीजर चेंज हो जाए, लेकिन x बराबर 0 पर अगर हम चेक करते हैं तो फंक्शन जो है उसकी कंटिन्यूटी के पर डिपेंड नहीं कर रही है, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए कई बार पूछा था ये 2004 में, 13 में और 2019 में, तो ध्यान से करिए। इस तरह से सवाल आते हैं और ये बढ़िया भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का और कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो अब बचा नहीं है, नियरली हम लोगों ने फिनिश कर लिया। एक और बढ़िया क्वेश्चन है ए बी ये सब वैल्यू निकालने वाला, उसको हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन दिया है 3ax प्लस बी 11 5ax माइनस 2b। थ्री ax 11 5ax माइनस 2b 5ax माइनस 2b 11 3ax प्लस b। ये फंक्शन की डिफिनीशन है अलग अलग डोमेन में। पहला डोमेन है x 1 से बड़ा हो, x 1 के इक्वल हो और x 1 से छोटा हो। ये फंक्शन दिया है, x क्या हो, 1 से छोटा। इसका क्या करना है, ये दिया है कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। हाँ ठीक है, ये क्या दिया है, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू 1 मतलब 1 पर। ठीक, चलिए लगाते हैं कंटिन्यूटी की डिफिनीशन। सो एट a इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। ठीक, तो f ऑफ a क्या आ जाएगा, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ 1
x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन क्या है 11 है। चलिए एक चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, 1 पर निकालना है। ठीक, तो 1 माइनस एच जो वैल्यू है, चूँकि h पॉजिटिव है तो 1 माइनस एच जो है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए हाँ x लेस देन 1, ये वाली डिफिनीशन हमारी काम करेगी, ये वाली डिफिनीशन काम करेगी, क्योंकि ये कहाँ डिफाइंड है, जब x 1 से छोटा हो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर क्या रखना है 1 माइनस एच रखना है, तो 5a 1 माइनस एच माइनस 2b। अब h की वैल्यू 0 कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 5a माइनस 2b, ये LHL आ गया। ऐसे ही RHL निकालते हैं, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, मीन्स अब जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो गई तो ये डिफिनीशन काम करेगा, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 1 प्लस एच रखिए, 3a 1 प्लस एच प्लस b। अब h की वैल्यू 0 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3a प्लस b। ठीक, तो अब फंक्शन a पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब क्या होंगे, बराबर होंगे। बाय द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी 11 मस्ट बी इक्वल्स टू 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 3a प्लस b। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, बारी बारी से इनको 11 के इक्वल कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या बनेगा 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ सिस्टम, आसानी से निकाल के a और b की वैल्यू निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, देखिए 2016 में पूछा था, 13 में पूछा था, 12 में पूछा था, 2006 में पूछा था। तो नियरली हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया है, और इस तरह से कंटिन्यूटी में इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं जानना है। अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हमने अलग से पूरा सॉल्व करा रखा है, पूरा वो चैप्टर ही ऐप पर पड़ा हुआ है। तो जिसको देखना है डिटेल से वहाँ से वो परचेज़ कर सकता है, या जैसे भी वो लिया है तो देख सकता है। और PYQ वहाँ पर नहीं किए थे हम लोग, तो उसको हम लोगों ने क्रैश कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ इस तरह से एनसीईआरटी प्लस PYQ हम लोगों का कंटिन्यूटी में और 3D में फिनिश्ड हो गया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियबिलिटी, और बहुत ही आसान टॉपिक है, डेरिवेटिव निकालना सभी को आता है। तो बहुत ही तेज़ी के साथ, वो भी 1 या 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में, मान लीजिए मैक्सिमम 3 ही लेक्चर में, वो भी अगर वीडियो होंगे तो आधे घंटे से ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो हम लोग 3 से 4 लेक्चर में या 2 से 3 लेक्चर में उसको आसानी से फिनिश कर लेंगे। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डिफरेंशियबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से बात करेंगे। मीन्स उसमें 3-4 टॉपिक हैं, तो उनको हम अलग अलग वीडियोज़ में एक एक टॉपिक को फिनिश्ड करेंगे। ठीक, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए, मेहनत करिए, बढ़िया होगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर टुडे।